हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड अबूज़र। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बिहाइव उसका लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। रीच फॉर द टॉप। रीच के माने पहुंचना, टॉप यानी चोटी पर पहुंचना। उसको हम आज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। द ओनली वीमेन इन द वर्ल्ड, संसार में मात्र एक ऐसी औरत, हु हैज़ स्केल्ड, जो चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस, 2 बार, वॉज बॉर्न, पैदा हुई, इन अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज में वो पैदा हुई, वेयर, जहाँ पर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर बर्थ ऑफ अ सन यानी एक लड़के की पैदाइश, वॉज रिगार्डेड मानी जाती थी, एज अ ब्लेसिंग आशीर्वाद, यानी उसको बहुत ही वरदान माना जाता था लड़के की पैदाइश पर। एंड अ डॉटर, और वहाँ पर बेटी की पैदाइश पर, दो नॉट कंसीडर, यद्यपि नहीं माना जाता था, अ कर्स, शाप उसको नहीं समझा जाता था, लेकिन वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्य रूप से उसका स्वागत नहीं किया जाता था। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, संतोष, वेन हर मदर, जब उसकी माँ, वॉज एक्सपेक्टिंग, उम्मीद से थी, यानी जब संतोष का जन्म होने वाला था। अ ट्रैवलिंग हॉली मैन, ए ट्रैवलिंग एक सफ़र करने वाला आगंतुक, हॉली मैन यानी बहुत ही पवित्र आदमी, साधु था। गिविंग हर, उसे दिया, उसकी माँ को, हिज ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद उसने दिया। एज्यूम्ड दैट, विचारते हुए कि, शी वांटेड अ सन, कि उसको एक बेटे की ज़रूरत है, इसलिए उसने ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। बट, लेकिन, टू एवरी वन सरप्राइज, हर एक शख्स क्या हो गया, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो बच्चे की जिसका जन्म नहीं हुआ था उसकी जो ग्रैंड मदर थी यानी दादी थी, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ी थी, क्लोज बाय, उसके नज़दीक, टोल्ड हिम, उसको बताई, यानी उस शख्स को बताई जो साधु था, दैट कि दे डिड नॉट वांट अ सन, उनको एक बेटे की ज़रूरत नहीं है। द हॉली मैन, जो हॉली मैन था यानी साधु था, वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वह भी क्या, हैरत ज़दा हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। नेवरदलेस, फिर भी उसके बावजूद, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने रिक्वेस्ट करने पर उसने आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसे डेस्टिनी यानी भाग में जो था वही हुआ। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जो उसकी ब्लेसिंग थी, आशीर्वाद था, दुआ थी। सीम्ड यानी प्रतीत हुई, मालूम हुई, टू वर्क, काम करते हुए, यानी उसकी जो ब्लेसिंग थी वो काम कर गई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, जो संतोष थी वो 6ठी चाइल्ड थी फैमिली में। विद 5 सन्स, 5 लड़कों के साथ, यानी ये 6ठी थी, 5 लड़के थे और ये एक बेटी थी। अ सिस्टर, एक बहन थी, टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई। ऑफ जुनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा जो स्टेट है वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, वहाँ के एक छोटे से गांव जुनियावास में वो पैदा हुई। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की को जो संतोष नाम पड़ा, विच मीन्स, जिसका मतलब था कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, जिसका मतलब होता है संतोष। बट, लेकिन, संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन जो संतोष थी वो हमेशा कंटेंट यानी संतुष्ट नहीं थी, मुतमईन नहीं थी। विद हर प्लेस, अपने जो उसका प्लेस यानी स्थान था, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी जो ट्रेडिशनल वे है, जो ज़िंदगी जीने का एक पारंपरिक तरीका है, उसकी ज़िंदगी में जिस जगह पर वो थी उससे संतुष्ट नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, शी बिगैन, उसने शुरू किया, लिविंग लाइफ, ज़िंदगी को जीना, ऑन हर ओन टर्म्स, अपने हिसाब से, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही अपने हिसाब से वो जीने लगी। वेयर अदर गर्ल्स, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ वो पहनती थी, ट्रेडिशनल पारंपरिक ड्रेस पहनती थी, इंडियन ड्रेसेस, जो इंडिया का ड्रेस होता था। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, प्रिफर्ड यानी पसंद करती थी वो, शॉर्ट्स यानी छोटे छोटे कपड़े। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, शी सेज नाउ, वो अब कहती है, यानी पिछली बातें याद करते हुए अब कहती है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड, मैंने पूर्ण निश्चय किया, दैट कि इफ़ आई चोज अ करेक्ट, अगर मैंने सही चुना है, एंड अ रेशनल पाथ, और एक तार्किक रास्ता, एंड अदर्स अराउंड मी, और जो मेरे चारों तरफ हैं, हैड टू चेंज, उनको बदलना है, नॉट मी, मुझे नहीं बदलना है, यानी मैंने अगर सच्चाई का रास्ता अपनाया है तो लोगों को चेंज होना है, ना कि मुझे चेंज होना है। संतोष पेरेंट्स व एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, जो संतोष के पेरेंट्स थे, माता पिता थे, एफ्लुएंट यानी धनी थे, लैंड ओनर्स यानी
ज़मींदार थे हु कुड अफोर्ड जो इस्तिताअत रखते थे टू सेंड देयर चिल्ड्रेन अपने बच्चों को भेजना टू द बेस्ट स्कूल सबसे अच्छे स्कूल में, यानी उनकी इतनी ताकत थी कि एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल, यानी हिंदुस्तान की जो कंट्री हमारी है उसका कैपिटल दिल्ली है, वहाँ भी वो भेज सकते थे, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो बहुत ही नज़दीक था। बट लेकिन इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम यानी जो प्रचलित उनका रीति रिवाज था इन द फैमिली, उनके परिवार में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, उसको विलेज के ही स्कूल में ही जाना पड़ा। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए वो सिस्टम से लड़ने का फ़ैसला किया। इन हर ओन क्वाइट वे, अपने शांत तरीके से। व्हेन, जब द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही वक्त आया। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही वक्त आया जो क्षण था। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हुई। एट 16, 16 वर्ष की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उसके गांव में ज़्यादातर लड़कियों की, यूज टू गेट मैरिड, उनकी शादी करा दी जाती थी। संतोष वॉज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी जो क्या थी, अंडर प्रेशर यानी परिवार के दबाव में थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ से। टू डू द सेम, ठीक उसी तरह करने के लिए उसे भी प्रेशर दिया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आ मैरिज, शादी करना, एज अर्ली एज दैट, इतनी जल्दी की, वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उसके जहन में ये आखिरी बात थी कि वो शादी करेगी। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को, थ्रेटेंस यानी धमकाया, उनको चेतावनी दे, दैट कि शी वुड नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको एक प्रॉपर यानी उचित शिक्षा नहीं मिलती तब तक वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, वो घर को छोड़ गई। एंड गॉट हरसेल्फ, और करवाया खुद को, इनरोल्ड, पंजीकरण, इन आ स्कूल इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली में उसने एडमिशन ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स, जब उसके माता पिता, रिफ्यूज टू पे, मना कर दिया देने से पैसा, फॉर हर एजुकेशन, उसके पढ़ाई के लिए। शी पोलाइटली, उसने विनम्रता से, इन्फॉर्म देम, उन्हें बताया, ऑफ हर प्लान्स, अपनी योजना के बारे में, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, कि वो किस तरह पैसा कमाएगी। बाई वर्किंग पार्ट टाइम, वो पार्ट टाइम एक वक्त में काम करेगी। टू पे हर स्कूल फीस, अपने स्कूल फीस को जमा करने के लिए वो कुछ काम करेगी पढ़ाई के बाद। हर पेरेंट्स देन एग्रीड, उसके माता पिता तब जाकर सहमत हुए। टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए फ़ीस जमा करने के लिए, तब उसके बाद सब तैयार हो गए। विशिंग, ख्वाहिश करते हुए, ऑलवेज, हमेशा, टू स्टडी, पढ़ने की ख्वाहिश के साथ हमेशा, अ बिट मोर यानी और अधिक पढ़ने की ख्वाहिश के साथ। एंड विद हर फादर, और जो उसके पिताजी थे उसके साथ। स्लोवली गेटिंग यूज टू, यानी उस चीज़ के आदी हो गए थे पढ़ाई के। हर अर्ज, उसकी ललक जो थी, फॉर मोर एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए यानी और शिक्षा पाने की ललक के साथ। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास की। एंड वेंट टू जयपुर, उसके बाद जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया महारानी कॉलेज को। एंड गॉट अ रूम, और उसने एक रूम पाया, इन कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक रूम पाया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द हिल्स, यानी कस्तूरबा जो हॉस्टल था वो फेस सामने था, हिल यानी पहाड़ी के सामने एकदम था। आरावली एक पहाड़ी थी, उसी के सामने उसका हॉस्टल था, उसी में एक रूम था, उसी में रहती थी। आई यूज टू वॉच, मैं देखा करती थी, विलेजर्स, गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पे जाते हुए ऊपर। एंड सडनली, और अचानक, वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर के बाद वो क्या, वैनिश यानी गायब हो जाते थे देखते देखते। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट, मैंने उसे चेक करने की कोशिश की कि वो कैसे किस तरह गायब हो जाते हैं। उस पहाड़ी पे मैंने चढ़ने की कोशिश की। आई फाउंड नो बडी, मैंने पाया किसी भी शख्स को नहीं वहाँ पर, एक्सेप्ट सिवाय अ फ्यू माउंटेनियर्स, वहाँ पर कुछ पर्वतरोही थे, उनको मैंने पाया और किसी को नहीं पाया। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, क्या मैं उनके साथ शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज़, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। इन द अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ में उसका जवाब दिया यानी सकारात्मक में।
एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे प्रोत्साहित किया, टू टेक टू क्लाइंबिंग, यानी पर्वत पे चढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद की। देन उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। देयर वॉज नो लुकिंग बैक, यानी उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल, इस दृढ़ निश्चय नवयुवती ने, यानी जो उसने इरादा कर लिया था फिर उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। शी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, एंड इनरोल्ड, और उसने पंजीकरण करवाया, इन अ कोर्स, एक कोर्स में, यानी उसने एडमिशन लिया कोर्स में, एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी नेहरू इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग यानी पहाड़ पर चढ़ने वाला एक कोर्स था, उसमें उसने एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, यानी मेरा जो सेमेस्टर था जयपुर में वो कॉलेज का वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट लेकिन इट एंडेड, लेकिन वो ख़त्म हुआ ऑन द 19th ऑफ मे, 19 मई को वो ख़त्म हुआ, हालांकि अप्रैल में ख़त्म होना था। एंड और आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, यानी 21 मई को, यानी 21 मई को मुझे उत्तरकाशी में होना था मेरा, हालांकि 19 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं जा सकी क्योंकि एक दिन बचा था 20 तारीख। इंस्टेड, उसके बजाय आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए वहाँ चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना था, ऑफ अपॉलजी, क्षमा याचना, यानी मैं क्षमा के लिए एक पत्र लिखी, टू माई फादर, अपने पिताजी को, विदाउट, बिना, हुज परमिशन, बिना उनकी परमिशन के, इजाज़त के, आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, क्योंकि मैं उनके बिना परमिशन के उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करवा ली थी, इसलिए मुझे एक क्षमा याचना लिखना है। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, यानी हर साल संतोष एक्सपीडिशन यानी अभियान, एक मुहिम पे जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, जो उसकी चढ़ने की कौशलता थी, मैच्योर्ड, परिपक्व हो गई, रैपिडली, बहुत ही जल्दी, बहुत तेज़ी से वो परिपक्व हो गई, उस चीज़ में बहुत माहिर हो गई। आल्सो भी शी डेवलप्ड, उसने विकसित कर ली थी, आ रिमार्केबल, एक उल्लेखनीय, रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, यानी ठंडी चीज़ से और ऊंचाई से उसने एक प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर पैदा कर ली थी। इक्विप्ड, सुसज्जित थी, विद एन आयरन विल, आयरन विल कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल यानी शारीरिक एंड्योरेंस, सहनशीलता, एंड और एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और जो उसकी मानसिक टफनेस थी, मेंटल टफनेस से मुराद यहाँ है जो मानसिक दृढ़ता है। शी प्रूव्ड, उसने साबित किया, हर सेल्फ, खुद को, रिपीटेडली, बार बार, उसने कई बार अपने आप को साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, 1992 में उसकी सिंसियरिटी यानी उसकी जो ईमानदारी थी, एंड हार्ड वर्क, उसका जो कठिन परिश्रम था, उसका जो कल्मिनेशन यानी उसकी जो प्रकाष्ठा यानी जो उसका अंतिम रिजल्ट आया 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड, सिर्फ 4 साल बाद, आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, जब उसने अरावली माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही थे उनसे शर्माते हुए उसने पूछा था, इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, क्या वो उनको शामिल हो सकती है, क्या उनको ज्वाइन कर सकती है। तो उसके 4 साल बाद ही वो 1992 में इस अचीवमेंट को, इस रिज़ल्ट को वो पहुंची। एट बेयरली, मुश्किल से 20 years ऑफ एज, 20 साल की उम्र में, संतोष यादव स्केल्ड माउंटेन एवरेस्ट, वो 20 साल की उम्र में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बिकमिंग द यंगेस्ट वीमेन, एक नौजवान महिला थी जो चढ़ी थी, बनी थी, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू अचीव, पाने वाली, द फीट, इस साहसिक कार्य को करने वाली पहली महिला बनी थी। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अगर उसकी जो चढ़ने की स्किल्स है, कौशलता है, फिजिकल फिटनेस, उसकी जो शारीरिक फिटनेस है, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और जो उसकी मानसिक शक्ति है, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, इम्प्रेस यानी प्रभावित की, हर सीनियर्स, अपने जो उससे बड़े थे सीनियर्स थे उनको प्रभावित की थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स, उसकी जो चिंता थी दूसरों के लिए, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, साथ काम करने की, विद देम, उनके साथ। फाउंड हर आ स्पेशल प्लेस, एक क्या खास जगह बना लिया, इन द हार्ट्स, दिलों में, ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, जो उसके साथ चढ़ने वाले उसके साथी थे उनके दिलों में खास उसके लिए एक जगह बन गई थी। ठीक है,
ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव प्रोवाइडेड, संतोष यादव ने मुहैया किया स्पेशल केयर, एक ख़ास मदद की यानी एक ख़ास उसने देखभाल की, टू एक क्लाइंबर, एक चढ़ने वाले की, हु ले डाइंग, जो पड़ा था मरने के लिए, एट द साउथ कॉल पे, यानी वो मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली, वो दुर्भाग्य से, अनसक्सेसफुल, नाकाम रही, इन सेविंग हिम, उसे बचाने में, यानी उसका इंतकाल हो गया। हाउ एवर, फिर भी, शी मैनेज, उसने मैनेज किया, टू सेव अनदर क्लाइंबर, दूसरे जो चढ़ने वाला था उसको उसने बचाने में कामयाब हो गई। मोहन सिंह, जिसका नाम मोहन सिंह था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, वो भी सेम फेट यानी उसी के भाग्य में वो भी होता, यानी उसका भी इंतकाल होता। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो अपना जो उसका ऑक्सीजन था वो उसके साथ ना शेयर करती तो उसका भी इंतकाल हो जाता है, सेम उसी की तरह उसका भी हाल होता। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष ने खुद को पाया, अ मेंबर, सदस्य, ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपीडिशन, इंडो नेपालीज महिलाओं का जो एक्सपीडिशन यानी अभियान था उसकी क्या वो सदस्य बन गई 12 महीने के अंदर में ही। दैट इन्वाइटेड हर, जिसने उसे बुलाया था, टू ज्वाइन देम, शामिल होने के लिए, उसकी वो सदस्य बन गई। शी देन, फिर उसके बाद वो स्केल द एवरेस्ट आ सेकेंड टाइम, वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ी। 10 इस तरह, सेटिंग आ रिकॉर्ड, उसने एक रिकॉर्ड खड़ा किया। एज द ओनली वीमेन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस, एक महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उसका एक कीर्तिमान उसने रचाया, सिर्फ अकेले महिला थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया आ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियर, एनल्स ऑफ माउंटेनियर यानी पर्वतारोहण के वर्ष वृत्तांत में उसने हिंदुस्तान के लिए और अपने लिए एक यूनिक, एक अनोखी जगह उसने सिक्योर की यानी बनाई। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसके जो अचीवमेंट्स थी उसकी उपलब्धि के पहचानने के बाद, द इंडियन गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की जो सरकार थी, बेस्टाउड अपॉन हर, उसको दिया, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, हिंदुस्तान का यानी राष्ट्र का सबसे टॉप का ऑनर्स जो सम्मान था उसे दिया, द पद्म श्री उसको दिया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स, एहसास था उसको बयान करते हुए, व्हेन शी वाज लिटरली, जब वो सचमुच में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के टॉप पे थे, सबसे ऊंचाई पर थी। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा था, इट टूक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इट टूक सम टाइम, कुछ वक्त लगा, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ मोमेंट, की जो इनॉर्मिटी महत्ता है, टू सिंक इन, इसको समझने के लिए मुझे कुछ वक्त लगा। देन उसके बाद, आई अनफर्ड, मैंने लहराया, द इंडियन ट्राइकलर, हिंदुस्तान का जो तिरंगा उसे मैंने फहराया, एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट, और मैंने इसे ऊंचा उठाया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के छत पर मैंने उसे सबसे ऊपर उठाए रखा। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग्स है, जो एहसास है वो इनडिस्क्राइबेबल है, अवर्णनीय है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो हिंदुस्तान का झंडा था, फ्लाइंग, उड़ रहा था, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, ये एक हकीकत में स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक पल था, क्षण था, स्पिरिचुअल यानी रूहानी, रूह से संबंधित। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस किया। आल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट कहते हैं उत्साही, बहुत जोशीली, आल्सो भी, इन्वायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरण से संबंधित में रिलेटेड उससे थी, बहुत ज़्यादा उत्साही थी। संतोष कलेक्टेड, संतोष ने कलेक्ट किया, वहाँ पर इकट्ठा किया, एंड ब्रॉड डाउन, और नीचे लेकर आई 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालयस उसने 500 किलोग्राम वहाँ से जो कूड़ा कचरा था वहाँ से इकट्ठा करके नीचे लेकर आई, क्योंकि वो क्या थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी, इसलिए वो उसने वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।